क्या गाना गाते वक्त आपकी वॉइस भी म्यूजिक से आगे पीछे हो जाती है और इस प्रॉब्लम की वजह से आपके सॉन्ग्स खराब हो जाते हैं? बहुत कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और सारे वीडियोस देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। और जो नए लोग हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कांसन म्यूजिकल बाबा में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आरके। तो स्टार मेकर पर कराओके ट्रैक पर गाना गाने में वॉइस के म्यूजिक से आगे पीछे होने के कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है लेटेंसी की प्रॉब्लम। स्टार मेकर पर सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद आपने लेटेंसी एडजस्ट का एक ऑप्शन देखा होगा। अगर इस ऑप्शन की सेटिंग ढंग से ना की जाए तो आपके वॉइस के आगे पीछे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको लेटेंसी एडजस्ट करने के दो आसान तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कि आप ऑटो एडजस्ट कर लीजिए। इसके लिए आप ऑटो एडजस्ट पर क्लिक कीजिए और ये आपकी वॉइस और म्यूजिक को ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर लेटेंसी इशू की वजह से आपकी वॉइस आगे पीछे हो रही होगी तो ऐसा ऑप्शन करने से आपकी लेटेंसी इशू हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लेटेंसी एडजस्ट को मैन्युअली सेट करें। आप ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं या फिर इसे मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी वॉइस म्यूजिक से आगे पीछे ना हो उसके लिए आप मैन्युअली इसे 70 पर सेट कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग है। अगर आपकी वॉइस म्यूजिक से आगे पीछे भाग रही होगी तो इस सेटिंग के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा रीजन है फीडबैक ऑप्शन। स्टार मेकर पर बहुत सारे लोगों को गाना गाते समय अपनी आवाज सुनना अच्छा लगता है या फिर ये उनकी आदत होती है। इसके लिए वो फीडबैक ऑप्शन को ऑन करते हैं जिससे गाना गाते समय उन्हें उनकी आवाज सुनाई दे सके। लेकिन फीडबैक ऑप्शन यूज करने से आपकी आवाज फिर से म्यूजिक के आगे पीछे हो जाती है। उसके पीछे कारण होता है फिर दोबारा से लेटेंसी, लेकिन इस बार वो दूसरी लेटेंसी होती है। वो होती है मॉनिटरिंग लेटेंसी, जिसमें आपको अपनी आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, यानी कि 9 सेकंड के बाद सुनाई देती, यानी आपको अपनी आवाज रियल टाइम नहीं सुनाई देती, की वजह से आपका गाना फिर से खराब हो जाता है। और इसका कारण होता है माइक और फोन की कंपैटिबिलिटी। बहुत सारे फोन्स में माइक और फोन्स की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है जिसकी वजह से ये लेटेंसी नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर फोन्स में ये लेटेंसी आ ही जाती है जिसकी वजह से आपका वॉइस आप तक थोड़ा लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आगे से गाते हैं जिससे फिर से आपकी वॉइस म्यूजिक से आगे पीछे हो जाती है। इसे ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप फीडबैक ऑप्शन को यूज करना बंद कर दें अगर आपको लेटेंसी की प्रॉब्लम आ रही है तो। दूसरा सोल्यूशन है कि आप मिक्सर या ऑडियो इंटरफेस को यूज करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की, जो होता है गाइडेंस बार। आपने देखा होगा कि गाना गाते समय ऊपर इंस्ट्रक्शंस चल रहे होते हैं कि हमने सुरों को कैसे लगाना है, उसे ही गाइडेंस बार कहा जाता है। और इसी गाइडेंस बार की वजह से कभी कभी हमारी आवाज वॉइस से आगे या पीछे हो जाती है, क्योंकि हर समय ये गाइडेंस बार बिल्कुल करेक्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके गाने में आपकी आवाज फिर से म्यूजिक से आगे या पीछे हो जाती है। इसका सोल्यूशन बस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सिंगिंग कब शुरू करनी है और सिंगिंग कब रोकनी है। चौथा रीजन होता है गाने में खो जाना। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी मनपसंद के गाने गाते हैं। वो गाने हमें बहुत ज्यादा पसंद भी होते हैं और हम उन गानों को बहुत अच्छी तरह निभाना भी चाहते हैं। इसी वजह से सिंगिंग करते समय हम गाने में पूरी तरह से खो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं या मिस कर देते हैं कि हमने सिंगिंग कब शुरू करनी है और कब रोकनी है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब ज्यादा गा लिया, जिसकी वजह से बीट्स हमने ज्यादा कवर कर ली, जिससे गाने में अब आगे आने वाली लाइंस में हमारी आवाज म्यूजिक से आगे या पीछे हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन बस इतना सा ही है कि गाने को अच्छी तरह सुनिए और ये देखिए कि सिंगिंग कब शुरू करनी है और कब रोकनी है। पांचवा रीजन होता है सॉन्ग की कंपोजिशन। कई बार ऐसा होता है कि हम गाना गाने के लिए वो गाना सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके मुखड़े की कंपोजिशन तो हमें पता होती है, लेकिन अंतरे की कंपोजिशन हमें पूरी तरह पता नहीं होती है, जिसकी वजह से जब गाने का अंतरा शुरू होता है तब हमें पता ही नहीं होता कि हमने सिंगिंग शुरू कब करनी है, कहाँ रोकनी है और उसे कैसे गाना है और उसमें नोट्स कैसे लगाने हैं। और कंपोजिशन को सही तरह ना गाने की वजह से भी
गाना खराब लग रहा होता है और साथ ही साथ गाने में आपकी वॉइस आगे या पीछे भी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गाना बहुत अच्छी तरह सुनकर गाइए। गाने का मुखड़ा और गाने के अंतरे सबकी कंपोजिशन आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, तभी आप गाने को जस्टिफाई कर पाएंगे। छठा रीजन होता है बीट मिस करना या बीट्स की नॉलेज ना होना, यानी कि ताल की नॉलेज ना होना। ज्यादातर टाइम स्टार मेकर सिंगर्स बीट्स की नॉलेज ना होने की वजह से बीट मिस कर देते हैं या एक्स्ट्रा बीट्स को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वॉइस म्यूजिक से आगे पीछे सुनाई देती है और गाना सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ये एक सिंगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसे ठीक होने में टाइम लगता है और इसे ठीक करने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने का बस एक ही सॉल्यूशन है, ताल या बीट्स की नॉलेज लेना और ताल या बीट्स पर कैसे सिंगिंग की जाती है उसकी प्रैक्टिस होना। आपको पता होना चाहिए कि 4 बीट, 6 बीट्स, 8 बीट, 10 बीट, 12 बीट्स और 14 बीट्स, 16 बीट्स क्या होती हैं, इनका चलन क्या होता है। 2/4, 3/4, 3/6, 3/8, 4/4, 4/6, 4/8 बीट्स क्या होती हैं और इन पर सिंगिंग कैसे करनी चाहिए। इनके साथ इनके वेरिएशंस 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण आपको मालूम होने चाहिए। सम क्या होता है, कौन सी ताल में कितने सम होते हैं, सम को कैसे ढूंढना है और सम को पकड़कर कैसे गाना गाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाना सम से शुरू किया गया है, मात्रा से शुरू किया गया है या फिर ऑफ बीट शुरू किया गया है, जिससे कि आप पूरे गाने को करेक्ट बीट पर गा सकें। इसके लिए तालों को और बीट्स को समझिए या सेल्फ हेल्प से सीखिए या फिर किसी गुरु से भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा गाना तब ही गा पाएंगे जब सुर, लय और ताल आपकी कमांड में होंगे। 7वां रीजन होता है रॉन्ग सॉन्ग सिलेक्शन। गाने के लिए गलत गाना चुनने के भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपने किसी का गाना सुना और उनका गाना आपको अच्छा लगा, अब आप भी वो गाना गाना चाहते हैं, या फिर कोई गाना आपने सुना और वो आपको अच्छा लगा, अब आप उसे भी गाना चाहते हैं, लेकिन बीट्स को पकड़ के पूरा गाना कैसे गाया जाएगा ये आपको नहीं मालूम है, जिसकी वजह से आप बीट मिस करेंगे या फिर एक्स्ट्रा बीट्स को कवर करेंगे, जिससे फिर से आपकी वॉइस म्यूजिक से आगे या पीछे हो जाएगी। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि गाना सुनकर तैयारी के साथ गाइए। पहले गाने की प्रैक्टिस करके तैयारी कर लीजिए और फिर उसके बाद ही गाना गाइए। इससे आपका गाना बहुत अच्छा सुनाई देगा और बेताला नहीं सुनाई देगा। तो इस तरह लेटेंसी एडजस्ट, फीडबैक ऑप्शन, गाइडेंस बार, गाने में खो जाना, सॉन्ग की कंपोजिशन, बीट मिस, रॉन्ग सॉन्ग सिलेक्शन, इन सभी रीजंस की वजह से गानों में आपकी वॉइस म्यूजिक से आगे पीछे हो जाती है। आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने गाने बनाइए तो आपके किसी भी गाने में आपकी आवाज म्यूजिक से आगे पीछे नहीं होगी। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यूं ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब अपने दोस्त आरके को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।